आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का नाम होना चर्चा का विषय बन गया है। मंगलवार देर सायं यह लिस्ट विपक्षी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसमें विधायक का नाम शामिल है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि आखिर विधायक का नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर विधायक और सरकार को खूब घेर रहे हैं। लिस्ट में विधायक का नाम किसने दर्ज कराया, विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है। हालांकि लिस्ट वायरल होने के बाद विधायक पुत्र साहिल सुधा मीडिया के सामने आए। वह कहा कि उन्होंने कभी इस आयुष्मान योजना के लिए अप्लाई ही नहीं किया। ऐसे में कैसे नाम लिस्ट में आया, उन्हें नहीं पता। वहीं विधायक पुत्र ने कहा कि बेशक आयुष्मान योजना की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उन्होंने न तो कभी KYC बनवाया और न ही कभी योजना का लाभ उठाया। साहिल सुधा ने कहा कि पिछले कई सालों से इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी उन्होंने ले रखी है, वह उसी के तहत वे इलाज करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर DIPRO की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी CMO रमेश सब्रवाल ने इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि विधायक सुभाष सुधा ने आयुष्मान के लिए आवेदन नहीं किया और न ही इसका लाभ उठाया है। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी जन नायक जनता पार्टी की टिकट पर थानेसर से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी ने भी स्थानीय विधायक पर खूब निशाना साधा है। सुमित हिंदुस्तानी ने कहा कि आम गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड बनता नहीं है। ऐसे में विधायक का आयुष्मान की सूची में बिना दर्ज करवाए नाम आना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान की सूची में विधायक का नाम आना शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि जो पात्र हैं वे अक्सर आयुष्मान कार्ड के लिए धक्के खाते रहते हैं। वहीं जन नायक जनता पार्टी के टिकट पर थानेसर से चुनाव लड़ चुके योगेश शर्मा ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाना आसान नहीं है। मैंने स्वयं गरीब लोगों को कार्ड बनवाने के लिए तड़पते हुए देखा है। ऐसे में बिना अप्लाई के कैसे विधायक का आयुष्मान की लिस्ट में नाम आया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि इस लिस्ट में शहर के अन्य बड़े लोगों के नाम भी दर्ज हैं। चर्चा इस बात की है कि थानेसर के विधायक 2014 से थानेसर के विधायक हैं और सर्वे 2011 का दिखाया गया है, जबकि 2009 में सुभाष सुधा थानेसर से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं 1995 में सुभाष सुधा नगर परिषद के चेयरमैन चुने गए थे और 2005 से अब तक सुभाष सुधा की पत्नी उमा सुधा नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन हैं। ऐसे में कैसे सुभाष सुधा का नाम आयुष्मान योजना की लिस्ट में डाला गया है, इस बात की पूरे शहर में चर्चा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को गरीबों का हक मारना बहुत ही शर्मनाक बात है। विधायक सुभाष सुधा जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो ये बात कहते हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि मेरा नाम क्यों है, तो तुरंत पैर अपने इस नाम को कटवाएं और पब्लिक के सामने आए, मीडिया के सामने लेकर आए। और अगर आपने किसी इच्छा से एक गरीब का हक मारा है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हो जहाँ पे आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए और उसके बावजूद आप गरीबों का हक छीन रहे हो। बहुत ही गलत है बात। और क्या कहेंगे कि वे जिस प्रकार से सरकार ऑक्सीजन की बात कर रही है, घर घर पहुंचाने की बात कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यार, गरीबों घर घर में जो आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था वो तो इन लोगों ने अपने घर का बनवा लिया। अभी तो ऑक्सीजन का तो देखो, अगर इनमें सद्बुद्धि दे, मैं तो परमपिता परमात्मा से बात कहता हूँ कि भगवान इन भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, गरीबों का हक मारना बंद करे, उनकी सहायता करे। ऑक्सीजन घर घर तक भी पहुँचनी चाहिए, लेकिन गाँव वाइज क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए, गाँव वाइज डॉक्टरों की यूनिट जानी चाहिए। एक आयुष्मान कार्ड योजना चलाई हुई है, जिस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको एक आर्थिक सहायता, उनके इलाज के लिए एक सहायता दी जानी है। उसके अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के विधायक माननीय सुभाष सुधा जी का उस लिस्ट में नाम होना बड़ा एक चिंतक और दुख का विषय है। सरकार ने ये योजना उन लोगों के लिए बनाई है
जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास अपना इलाज करवाने का पैसा नहीं है, जो लोग बेचारे दिन रात बीमारियों से ग्रस्त हैं, किसी भी जरूरतमंद का उसके अंदर मुझे तो नहीं लगता नाम आया होगा। परंतु एक चीज जो बड़ी शौक कर देने वाली थी, बहुत अचंभित कर देने वाली थी कि हमारे थानेसर के विधायक जी का उसके अंदर सुभाष सुधा जी का उस लिस्ट में नाम है। और भी बहुत सारे नाम हैं, शहर के जो बड़े बड़े रईस लोग हैं उनके उस लिस्ट के अंदर नाम है। आप लोगों के द्वारा चुने हुए हो और मुझे नहीं लगता आपके पास किसी चीज की कोई कमी है। आपको तो होना चाहिए 20, 50, 100, 52 गांव हैं थानेसर हल्के के अंदर। आपको तो 20 ऐसे गांवों को उठा के गोद ले लेना चाहिए इस बीमारी के अंदर कि सबका इलाज फ्री करवा देना चाहिए। आप समर्थ हो, भगवान ने आपको दिया हुआ है और आप आयुष्मान लिस्ट में अपना नाम डलवाते हो, ये बड़े दुख की बात है। एक सूची दिखाई गई सोशल मीडिया के माध्यम से। विधायक जी का जो नाम है वो उन लोगों की सूची के अंदर नाम है जिन लोगों ने आज तक कभी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। ये हमारे डॉक्टर हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, जो नोडल ऑफिसर है हमारे जिला के आयुष्मान के। ये उनकी तरफ से आज सुबह आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी इसके बारे में मिल जाएगा कि कभी कोई भी आदमी KYC या कुछ भी कागज लेकर हमारे परिवार की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नहीं गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, 2011 का जो जनगणना का सर्वे था उसके अंदर पूरे भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, पर 2011 के सर्वे के अंदर उनका नाम है क्योंकि वो लोग सक्षम है, इसीलिए कोई कार्ड बनवाने नहीं गया। ये पिछले 10 साल से 2012 का स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस है हमारी पूरी फैमिली का, और निरंतर पिछले 10 साल से जितने भी हमारे मेडिकल क्लेम्स रहे या विधायक जी ने सर्जरी कराई, मेरी वाइफ की सर्जरी हुई, सभी हमने इसके थ्रू 10 साल से करवाते आ रहे हैं। उसका पूरा डिटेल भी मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। उसी तरीके से ये पॉलिसी है जो पॉलिसी इस परिवार की रही। देखिए, इस आपदा के समय हमारी समझ से पार है कि वो किस तरीके से ऐसी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने शरीर की जो ऊर्जा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, इस समय अपने शहर की जनता को बचाने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को लगाना चाहिए। ये सब जो राजनीति का जो स्तर इतना ये गिरा रहे हैं, इसके लिए तो हम 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि ये तो निरंतर चलता रहता है। ये जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ऐसे ऐसे बातें जो है, ऐसी ऐसी चर्चाएं मार्केट में चलती रहती है। हमें तो कल रात तक ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम भी कहीं ऐसी लिस्ट में है, पर ऐसे शहर के मैं अनेकों लोगों को जानता हूँ जो हमारे संपर्क में है। और 2018 के अंदर उनके घरों में जब लेटर आए कि आपका आयुष्मान के अंदर आपका नाम आया है, ऐसे अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ शहर के, जिन्होंने जाकर अस्पताल के अंदर जाके, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है कि जब आपका नाम आता है, आपके पास एक लेटर आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर आपको अपना KYC आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करके वहाँ कार्ड बनवाना होता है आयुष्मान का, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अनेकों लोग मैं जानता हूँ कि जो वहाँ नहीं गए क्योंकि वो सक्षम है, उनको जरूरत नहीं है इस चीज़ की, और उनको तो रात को ही मालूम पड़ा कि हमारा नाम भी इसके अंदर जो है वो डाला गया। क्योंकि हम तो 2012 में मैंने ये स्टार हेल्थ का पॉलिसी लिया था पूरे फैमिली का, और लगभग तब से लेकर आज तक 10 साल के अंदर निरंतर जो भी कोई हम लोगों ने हेल्थ का कोई भी क्लेम लिया है, कोई सर्जरी कराई, कुछ कराई, तो हम इसी के थ्रू कर रहे हैं।